Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, आज यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है वेपर प्रेशर एंड द टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 85 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड. एज अ नेम इंडिकेट, नेम से पता चल रहा है कि क्या है. वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं, और वेपर्स किससे बनते हैं? लिक्विड से बनते हैं. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड. कब? एट इक्विलिब्रियम. और ये प्रेशर एक्सर्ट किस पे होता है? विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो इसको समराइज करते हैं कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि किसी भी लिक्विड का वेपर्स जो बनते हैं वो वेपर्स वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी लिक्विड पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. और कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए. अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है? ये वो कंडीशन होती है जिस पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन. मीन्स के वेपर्स जो बनते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन होती है, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं या एवापोरेशन भी कहते हैं. और कंडेंसेशन जो कि इसका ऑपोजिट है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना. तो जब ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो जाते हैं, मीन्स जितनी लिक्विड से गैस फॉर्मेशन हो रही है उतनी गैस से लिक्विड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो जो स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं. सो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. अगर ओपन सरफेस हो हमारे पास ओपन सरफेस, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, ये ऊपर से ओपन है, कोई लिड नहीं है इसके ऊपर, इसमें हमने लिक्विड रखा हुआ है. अब क्या होगा कि ये लिक्विड जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? वेपोराइजेशन. अब क्योंकि ऊपर से स्पेस ये खाली है, ऊपर कोई लिड नहीं है, तो ये वेपर्स क्या करेंगे? ये स्केप कर जाएंगे, एवापोरेट कर जाएंगे. तो ये क्या हुआ? वेपोराइजेशन हुई और ये एवापोरेट करेंगे, तो इसको एवापोरेशन भी कहते हैं. तो ये केस क्या होता है इसमें? देखें, कुछ देर बाद देखेंगे तो लिक्विड जो होता है उसका लेवल कम हो गया. ये ओपन सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेपर्स स्केप कर गए हैं, तो वेपर्स प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते. सो वेपर प्रेशर का फिनोमेना ओपन सरफेसेस के लिए नहीं है, लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में अगर हम देखें, क्लोज्ड सिस्टम मीन्स अब ये बीकर है, उसमें लिक्विड लिया हमने, ऊपर से लिड लगा दिया, बंद कर दिया है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल है. इसमें लिक्विड रखा है, लिक्विड से वेपर्स बने हैं, लिक्विड टू वेपर्स. इस प्रोसेस को हम क्या है? वेपोराइजेशन. साथ में ही स्टार्टिंग में क्या होगा? लिक्विड से वेपर्स बनते जाएंगे, फिर जो ये वेपर्स बनेंगे वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. स्टार्ट में तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्लो होता है. इनिशियली कंडेंसेशन इज स्लो, लेटर ऑन आस्ता आस्ता कंडेंसेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता जाता है. फाइनली फिर एक पॉइंट आता है जिसमें जितनी वेपोराइजेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है. सो वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू कंडेंसेशन. और ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है. इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज़ का बैलेंस हो जाना. तो डायनामिक इसको क्यों कह रही है? डायनामिक वो चीज़ होती है जो कि हो तो रही होती है लेकिन हमें ऐसे लग रहा है जैसे वो स्टॉप हो चुकी है. इसमें अब कंडेंसेशन भी हो रही है, वेपोराइजेशन भी हो रही है, लेकिन देखने से ऐसे लगेगा जैसे कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा. तो बेसिकली ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है. अगर कोई चीज़ स्टॉप होती है और वो बैलेंस्ड हो, लाइक कार जो है वो मूव कर रही हो, वो स्टॉप हो गई, तो वो क्या होती है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है. लेकिन अगर कोई चीज़ हो रही है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो प्रोसेस हो रहा होता है और इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो इस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ भी, और जो लिक्विड है इसकी सरफेस के साथ भी कोलाइड करेंगे. तो जब ये लिक्विड की सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. सो यहाँ पे अब डेफिनेशन जो हमने स्टडी की इसमें क्या है? ये वेपर्स हैं इस लिक्विड की, और ये वेपर्स क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसी लिक्विड पे विद द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर. सो इस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर. नो फैक्टर्स जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं वो है नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर. पहले देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड. सो वेपर प्रेशर ऑफ पोलर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, जिसके ऊपर पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स. एंड जो वेपर प्रेशर नॉन पोलर लिक्विड्स का होता है वो हाई होता है. रीज़न इसकी ये है कि पोलर लिक्विड्स जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पोल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट है,
तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आयनिक बॉन्ड में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनिक कंपाउंड्स पोलर इन नेचर होते हैं, वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। सो पोलर जो लिक्विड्स होंगे उनमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। आपस में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। सो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से वेपर्स आसानी से नहीं बन पाएंगे। लिक्विड से जो वेपर्स फॉर्मेशन होती है वो कब होती है? जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्डिंग होगी, वो मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो आसानी से वेपर्स नहीं बना सकेंगे। तो वेपर प्रेशर लो होता है बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इजीली एस्केप इनटू वेपर्स। तो वेपर्स नहीं बनेंगे आसानी से, तो वेपर प्रेशर भी लो होगा। लेकिन अगर हम इसका नॉन पोलर लिक्विड के साथ कंपैरिजन देखें तो नॉन पोलर लिक्विड्स में वीक बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू पोलर लिक्विड, तो वो आसानी से वेपर्स फॉर्मेशन होती है, उनमें वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है वाटर एंड अल्कोहल की। वाटर पोलर नेचर का होता है एंड वाटर हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं इसमें, दैट्स वाई दे हैव लो वेपर प्रेशर। लेकिन अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है। साइज ऑफ मोलिक्यूल सेकंड फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिपेंड करता है। मीन्स के वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मोलिक्यूल्स। इट मीन्स कि अगर मोलिक्यूल्स लार्ज साइज के होंगे तो वो इजीली वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकेंगे और उनका वेपर प्रेशर भी लो होगा। सो रीज़न क्या है इसकी? स्मॉल साइज मोलिक्यूल्स इजीली एवापोरेट कर जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और जब वो वेपर्स बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा और वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट अगर हम देखें, मोलिक्यूल्स अगर लार्ज साइज़ के होंगे तो वो इजीली एवापोरेट नहीं कर पाएंगे, वो इजीली वेपर्स या वेपोराइजेशन कह लें या एवापोरेशन कह लें वो नहीं कर पाएंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे और वेपर प्रेशर भी लो होता है उनका। एग्जाम्पल है यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, एक है हेक्सेन, इसमें देखें कार्बन है 6 कार्बन एंड 14 हाइड्रोजन है, और दूसरा कंपाउंड है डिकेन, इसमें 10 कार्बन एंड 22 हाइड्रोजन है। तो इसका वेट ज़्यादा है, इसमें मोलिकुलर वेट, ये स्मॉल साइज़ का है, ये लार्ज साइज़ का है। तो स्मॉल साइज़ का ये इजीली एवापोरेट कर जाता है, इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डिकेन जिसका लो वेपर प्रेशर होता है। थर्ड फैक्टर जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जस्ट लाइक एवापोरेशन। हमने एवापोरेशन में देखा था कि एवापोरेशन का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वेपर प्रेशर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा होगा? वो इसलिए कि जब टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जब मूव करेंगे मोशन उनकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतनी वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। सो इसकी रीज़न क्या है? हाई टेम्परेचर मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वेपर प्रेशर इनका हाई होगा। आपके बुक के पेज नंबर 86 पे एग्जाम्पल है इसकी, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर मेंशन है। फर्स्ट टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे वेपर प्रेशर है 4.5। 0 से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, 20 किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ, 40 टेम्परेचर किया तो 55 हो गया। इसी तरह से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वाटर का होता है 149.4, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 355.1 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का होता है 760। Now open page number 94, exercise long question number 3. What is vapor pressure and how it is affected by intermolecular forces? Vapor pressure क्या है और intermolecular forces का इस पे क्या इफेक्ट होता है? तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है वेपर प्रेशर की, फर्स्ट 2 लाइन में यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। देन आप हेडिंग देंगे एट इक्विलिब्रियम और उसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। देन मैकेनिज्म है वेपर प्रेशर का, यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज तक इसमें ये सब आएगा मैकेनिज्म में, यहाँ तक मैकेनिज्म आएगा। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर्स की हेडिंग आती है जिसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, लेकिन आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो यहाँ तक है क्योंकि इसमें जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पूछा हुआ है कि क्या इफेक्ट होता है, तो आपने यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। बाकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इन दोनों से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन वेपर प्रेशर, तो इसमें आपने फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है साइज़ का, और देन एग्जांपल मेंशन है हेक्सेन और डिकेन की नेक्स्ट 2 लाइंस में। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, तो उसमें आपने स्टार्ट में टेम्परेचर की हेडिंग देनी है, यहाँ से यहाँ तक लिख के
ये रीज़न है 2 पॉइंट्स में, एंड देन एग्जांपल में ये टेबल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एग्जांपल में बेशक ये लिख दें कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ 4.58 एंड डायरेक्ट 100 मेंशन कर दें कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ 760। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक वेपर प्रेशर ऑन पेज 85 to 86 एंड राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। सी यू नेक्स्ट टाइम।